हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एंड हेल्थ केयर में। और आज हम बात करेंगे कि हम जब नर्सरी से पौधे लाते हैं वो हमारे गमलों में या घर में ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो सूख के पीले पत्ते होकर गिर जाते हैं। तो इनका लगाने का भी कोई तरीका होता है, किस प्रकार हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी है इनका ध्यान रखना, कंपोस्ट खाद डालना, बारी बारी खाद डालना, कैसी खाद डालें, किस प्रकार पानी दें इन्हें, और ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो इन पे ध्यान देनी होती हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इन्हें सिर्फ मिट्टी में या गमले में डालकर हम इन्हें भूल जाते हैं, बस पानी देते रहते हैं। बाकी कैसी मिट्टी होनी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, किस प्रकार के ये जो इंडोर प्लांट होते हैं इनको किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम ज़्यादा पानी दे देते हैं इन्हें, तो मिट्टी गमले में गीली रहने की वजह से इनकी जड़ें गल जाती है और इनकी वजह से ये पौधे ख़त्म हो जाते हैं। तो पहले जब भी आप कोई मिट्टी लाएं तो उसे धूप में थोड़ी सी हल्की से देर सुखा दीजिए। सुखाने के बाद क्या कीजिए कि उसमें आप गोबर की खाद मिला दीजिए। सबसे अच्छी खाद कोई है तो सिर्फ गोबर की खाद है, या आप कोई बकरी की भी ले आ सकते हैं। और आप देखिए, जब पहले गमले को मिट्टी में गोबर की खाद मिलाने के बाद आप मिट्टी को गमले में भर दीजिए। अच्छी तरह से दबा के अच्छी तरह से भरने के बाद आप क्या करें कि जब आप गमले को ग्रो कर रहे हैं तब पहले गमले में आप जब पौधा लगा रहे हो तो पौधे को पहले आप वहाँ पर एक खड्डा बनाइए गमले में। और जब आप नर्सरी से पौधे लाते हैं तो इस आसानी से आपको इससे कटिंग करना है, हल्के हल्के हाथों से आसानी से इसको क्योंकि ये कटिंग से लगाए होते हैं पौधे नर्सरी में, ये कोई बीज से ग्रो नहीं किए जाते हैं, ये कटिंग लगाई जाती है ताकि और कटिंग से लगाया पौधा थोड़ी देर में ही मर सकता है। आप अच्छे से ध्यान ना रखें तो ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि पौधे को आसानी से उतारें और आप पौधे को आसानी से बाहर निकालें पॉलीथीन से। और आप एक खड्डा बना लीजिए गमले के बीचों बीच जहाँ आपको पौधा ग्रो करना है। तो आपको पौधा लगाना है, वहाँ पर खड्डा करने के बाद उसमें आप डालिए गोबर की खाद नीचे रख दीजिए, क्योंकि जब नीचे से गोबर की खाद सड़ना शुरू होगी तो वो एक अच्छा स्रोत हो जाएगा इसके लिए कि वो आसानी से यहाँ से ही अपना प्रोटीन प्राप्त कर सकें और जल्दी से जल्दी ये ग्रो कर सकें। फिर आपको ज़्यादा गोबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीचे जब गोबर सड़ रही है तो इसे नीचे से ही मिलती चल जाएगी। तो अब मिट्टी में जब आप इसको ग्रो कर दिया है, मतलब लगा दिया है, ग्रो करने के बाद क्या करें, इसको लगा दिया है, मिट्टी भी दबा के भर दीजिए। और अब आप आसानी से इसमें भरते जाइए। ध्यान रखिए दोस्तों, मिट्टी में अगर आप कहीं से नर्सरी से पौधे लाते हैं या आप बीज से ग्रो करते हैं तो उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और पौधे लगाने के बाद भी आपको इसको सिर्फ छाया में रखना है जहाँ काफ़ी कम समय में धूप आती है। और मैं आपको इसको अलग स्टाइल में, मतलब इसकी डिज़ाइन बोनसाई टाइप में या बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे तार से, अगर आप भी बोनसाई बनाना चाहते हैं तो इसे तार से बन दिए। और ऊपर से देखिए कि इनके तीनों फ्लोर अलग अलग आए। देखो, मैंने इन तीनों की डाली अलग आ रही है, ऊपर से अच्छे से दिख रही है। और ये बहुत बोनसाई ये तार से मैं शुरू कर रख दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।